नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 15 जून। देखते हैं कौन कौन सा न्यूज इंपॉर्टेंट है। पहला जो न्यूज है, आपको ये देखना है कि महामारी के चलते मई महीने में रिकॉर्ड महंगाई गया है। ठीक है, महंगाई बढ़ने का न्यूज है। आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ महंगाई इन्फ्लेशन के बारे में आपको जानना है कि महंगाई की कैसे मापा जाता है। ठीक है, इसका टूल क्या होता है मापने का। ओके, और महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ता कैसे है, घटता कैसे है। इसमें आप एक चीज़ें देखोगे कि CRR, SLR, राइट, इसको कम करने से महंगाई बढ़ता है घटता है। इन सारे टूल के बारे में आपको जानना है कि महंगाई को बढ़ने और घटने का क्या क्या टूल होती है। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में है वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है, ये वन नेशन वन राशन कार्ड केंद्र सरकार के द्वारा योजना चलाई जाती है। ये आपको आर्टिकल पूरा नहीं पढ़ना है। राइट, इसमें ये है कि वन नेशन वन राशन कार्ड की ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आपका राशन कार्ड है और रह रहे हो आप कहीं पे, मान लो कि आप बिहार में रह रहे हो, बिहार के निवासी हो, आप दिल्ली में काम करने के लिए आए हो। ठीक है, दिल्ली में काम कर रहे हो तो आप दिल्ली में भी इसका लाभ उठा सकते हो। ये होता है वन राशन वन नेशन। तो एक ही नेशन, एक पूरे इंडिया में किसी भी जगह आप अपना राशन ले सकते हैं PDS के माध्यम से। राइट, तो इसके बारे में आपको देखना है, इसका लाभ क्या है, इसमें चुनौतियाँ क्या है। ओके, और आगे की राह क्या करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में भी नहीं है। इस पेज में है कि जाति आधारित वर्ष पूछने पर SC/ST एक्ट के मुकदमे। ये देखिए, एक है कि क्वेश्चन यदि पूछते हैं फिर भी आपको SC/ST एक्ट ये इशू में रहता है, तो आपको क्या करना है, SC/ST एक्ट के बारे में जानना है। ये एक्ट क्या है, क्या क्या इसमें प्रावधान किया गया है। ओके, और है कि G7 कंट्री ने कच्चे मालों की कमियां आ रही है तो मुहैया कराने को दूर होगी कच्चे माल। तो G7 कंट्री के बारे में आपने कल आर्टिकल पढ़ा होगा तो ठीक है, इसको स्किप कर दीजिएगा। यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। यदि आपको ज्ञान रिवीजन सीरीज से जुड़ना हो, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में नंबर दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको क्या है, स्टैटिक्स पोर्शन पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा, करंट अफेयर कंप्लीट करवाया जाएगा और CSAT का क्वेश्चन आपको भी प्रैक्टिस करा जाएंगे। ये 120 दिन का सीरीज है। 120 दिन आपको PT के लिए ये रेडी करता है हर पोर्शन से, और इसका आपको पहले नोट्स भी मिल जाएगा। राइट, नेक्स्ट अपना आर्टिकल देखते हैं। देखिए, इसमें आपको क्या करना है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पे है, इसको देखना है कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, किस लोकेशन है, ये फेमस क्यों है, इसमें कौन सा जानवर है, ठीक है, या फिर कोई जीव जंतु है, उसका IUCN स्टेटस देखना है। राइट, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। ये आर्टिकल एडिटोरियल जो है वो इम्पोर्टेंट है कि अभी भरोसे के काबिल नहीं है चीन। इनका राइटर का कहना है कि अभी भी जो चीन है वो भरोसे के काबिल नहीं है, इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में देखिए, इसमें ये है कि तकनीकी शिक्षा जो है ना, उसमें मातृभाषा, ओके, लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा देने की बात कर रहा है। तो आपने अभी देखा होगा कि नया शिक्षा नीति जो लाया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत ये बताया गया था कि 5 क्लास तक, ओके, प्राथमिक जो शिक्षा होगा उसमें मातृभाषा मतलब लोकल लैंग्वेज को, भाषा को जुड़ा जाएगा। स्टूडेंट को, बच्चे को उसका भी नॉलेज रहेगा। ये जो है तकनीकी शिक्षा जैसे IIT IIM ये सब जो जितने भी है, ओके, इसको क्या करना चाहिए कि मातृभाषा से जोड़ के और उनको डेवलप करना चाहिए, जिससे क्या है कि जिनको यदि इंग्लिश नहीं भी आता, इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, उन तक तकनीक पहुंचना चाहिए, डिजिटलीकरण होना चाहिए। डिजिटलीकरण का क्या लाभ है ये आपको मैंने कल ही बताया ही था आर्टिकल में। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल आप एडिटोरियल देखिएगा, उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किया जाता है। आप एडिटोरियल वहाँ पे जाके जरूर देखें। ओके, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा द हिंदू का एडिटोरियल, वहाँ से आप जरूर देखें। ये देखिए, जिसमें राइटर बात कर रहे हैं कि देखो, एक नॉर्मल सा कहावत होता है, ठीक है, आप सुनोगे कि सरकार के पास पैसा नहीं है तो सरकार को नोट छाप देना चाहिए। ठीक है, उनके पास तो नोट छापने की मशीन है, आप नोट छाप दो, पैसा नहीं है, सभी के पास पैसा चला जाएगा। क्या लगता है आपको, नोट छाप देने से महंगाई कम हो जाएगा? आपके पास 100 रुपया नहीं था, आपके पास 500 रुपया दे दोगे, क्या महंगाई कम हो जाएगा? नहीं, इससे महंगाई और ज़्यादा बढ़ता है। कॉन्सेप्ट देखिए
यदि आपके पास 500 रुपया है, आप ज़्यादा सामान खरीदना पसंद करोगे या कम? ज़्यादा। यदि आपके पास 100 रुपया है तो आप क्या करोगे? 2 किलो आलू ले लोगे, दूध ले लोगे, हो गया 1 लीटर दूध। यहाँ तक आप सीमित रहोगे। यदि आपके पास 500 रुपया डेली का आता है, अब ये दूध क्या करोगे? डेली का 2 लीटर 3 लीटर लोगे। अभी तक ये कॉन्सेप्ट देखिए, अभी तक दूध का जो सप्लाई है वो 100 लीटर हो रहा है। 100 लीटर दूध का सप्लाई होता है तो आप तभी भी आप 1 लीटर लेते थे, तो तब रेट था इसका 40 रुपया। ओके, अब दूध की सप्लाई 100 लीटर ही है, आपके पास पैसा आ गया है, आप कितना लेना स्टार्ट कर दिए? 3 लीटर। ओके, डिमांड बढ़ गया तो मांग यदि बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा या 60 रुपया, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई नहीं बढ़ा है। यदि सप्लाई बढ़ता तब जाके रेट कम होता। डिमांड कैसे बढ़ती है? मांग कैसे बढ़ती है? जब आपके पास पैसा होता है, आप खरीदने के लिए जाते हो, सप्लाई कम होता है तो महंगाई बढ़ जाता है। राइट, तो यही होता है कि आपके पास ज़्यादा पैसे आने से, सरकार को ज़्यादा नोट छाप देने से महंगाई कम नहीं होता। यही राइटर समझाना चाहते हैं इस आर्टिकल में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें विकास का भी क्या प्रभाव होता है इसको भी देखिएगा। 2-3 साल पहले की बात है, जब जिम्बाब्वे में एक ब्रेड का कीमत हो गया था $500। $500 उनकी गवर्नमेंट यही किया था, बहुत ज़्यादा मनी को छाप देते जिससे कि उनकी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया था। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि क्रिप्टो करेंसी जो है उसको आप वैधता देना चाहिए, उनकी मान्यता दे देनी चाहिए। हमने कुछ दिन पहले ही 4-5 दिन पहले ही क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एडिटोरियल डिस्कशन किया था, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है, और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में है। इजराइल जो है ना, इजराइल का नया प्रधानमंत्री बनाया है, इन्होंने बताया कि अब हम इंडिया के साथ उन्नत राजनीति रिश्ता बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक सकारात्मक पहलू दे रहे हैं कि हम इंडिया के साथ आगे अच्छे से राजनीति करेंगे। देखिए, हमारा जो विदेश मंत्री है वो भी केनिया के दौरे पे गए हुए हैं, तो आपको क्या क्या करना है कि केनिया का मैप देखना है कि कहाँ कहाँ इसका बॉर्डर लगता है। केनिया का, ओमान का देखना है और केनिया का। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल, भारत और जापान के जो सेना है ना, उनके बीच में, सैनिकों के बीच में अभ्यास हो रहा है, संयुक्त अभ्यास। इसके बारे में आपको देख लेना है, नौसेना का संयुक्त अभ्यास हो रहा है, इसको देख लीजिएगा। इसमें आपको बस नाटो के बारे में पढ़ना है, नाटो क्या है। ओके, नाटो के बारे में पढ़ना है, नाटो इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें इंडिया भाग है कि नहीं है, क्या इंडिया को इसमें, यदि इंडिया इसमें जुड़ता है तो इसको क्या लाभ मिलेगा। ओके, ये सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, इस पेज में भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल था। ठीक है, आप स्टडी कर लीजिएगा और एडिटोरियल डिस्कशन आप जरूर देखें, जिससे कि आपको बेनिफिट होगी मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मेंस के लिए उसको जरूर देखें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।